गुस्सा। ये गुस्सा सबको आता है, किसी को ज़्यादा तो किसी को कम। गुस्सा जीवन की एक परिस्थिति होती है, एक अवस्था होती है जो बहुत सारे रीज़न्स की वजह से होते हैं। गुस्सा होने का कोई एक कारण नहीं होता है, उसके ना जाने कितने कारण होते हैं और हर इंसान के रीज़न्स अलग अलग होते हैं गुस्से होने का। कोई छोटी छोटी बातों पे गुस्सा हो जाता है और कोई कभी कभी, लेकिन जो छोटी छोटी बातों पे हमेशा गुस्सा होते हैं उनके गुस्से की कभी वैल्यू नहीं होती है। क्यों नहीं होती? जब कोई भी चीज़ें हो, वो वस्तु हो या फिर व्यक्ति हो या फिर कोई अदर चीज़ें हो, कि जब वो कंटिन्यू लगातार होती रहती हैं तो उसकी वैल्यू नहीं होती। लेकिन जो हमेशा गुस्सा होते हैं उनकी वैल्यू नहीं होती। जो कभी कभी गुस्सा होते हैं उनके गुस्से की बहुत वैल्यू होती है। क्यों होती है? क्योंकि उनका गुस्सा कभी कभी देखने को मिलता है। तो कुछ लोग होते हैं जो छोटी छोटी बातों पे गुस्सा होते हैं और कुछ लोग होते हैं जो कभी कभी गुस्सा होते हैं। गुस्सा होना एक जीवन की अवस्था होती है जब हमें हमारे सपने नहीं मिलते, हमारी इच्छाएं नहीं पूरी होती या फिर सामने वाला व्यक्ति हमारे भावनाओं के विपरीत चलता है। हम कुछ और चाहते हैं और सामने वाला कुछ और चाहता है, तो वहाँ पे हमें गुस्सा आती है और हम अपने गुस्से को बर्दाश्त नहीं कर पाते। जब हम अपने गुस्से को नहीं बर्दाश्त कर पाते तो सामने वाला कैसे करता है? तो हम गुस्सा होते हैं तो उससे प्रभाव क्या होता है वो हम बताएंगे। गुस्से में हमें सबसे ज़्यादा प्रभाव हम पे होता है, खुद पर। कि आप गुस्सा हो रहे हैं तो सबसे ज़्यादा प्रभाव, सबसे ज़्यादा इफेक्ट आप पर पड़ता है, आपकी बॉडी लैंग्वेज पे, आपकी बॉडी पे, और दूसरी चीज़ आपके माइंड पे। माइंड पे बहुत इफेक्ट करता है गुस्सा। और दूसरी चीज़, सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़, कि रिलेशन में आजकल प्रेजेंट जनरेशन में रिलेशन में गुस्सा जो होता है, कि गुस्सा ही ज़्यादातर रिश्ते तोड़ रहे हैं। आपने जैसे गुस्से में किसी को कुछ बोला, आप बाद में वो उनके लिए वो भावनाएं ना रखते हैं, वो अलग की बात है, लेकिन आप उनके लिए क्या कहते हैं प्रेजेंट टाइम पे। आप गुस्से में सामने वाले को कुछ बोल दिए, अब सामने वाला तो आपकी भावनाओं को लेकर नहीं जानता ना कि आप क्या चाहते हैं, लेकिन सामने वाला जुबान देखता है। गुस्से में हमारे रिश्ते अक्सर टूट जाते हैं और गुस्सा सबसे ज़्यादा खुद पे प्रभावशाली होता है। हम और गुस्से में कभी भी किसी का प्रॉफिट नहीं हुआ है, हमेशा लॉस होता है गुस्से में। गुस्सा सब करते हैं, लेकिन किसी को कम आता है और किसी को ज़्यादा। गुस्सा लाइफ की एक सिचुएशन होती है जब हमारे ड्रीम्स नहीं पूरे होते या फिर कोई बहुत सारे रीजंस होते हैं। किसी को बचपन से ही गुस्सा आने की एक प्रवृत्ति होती है ना, कि कोई हम अच्छी हैबिट बनाते हैं या फिर कोई बैड हैबिट बनाते हैं। तो गुड हैबिट्स और बैड हैबिट्स अलग अलग चीज़ें हैं। तो वैसे गुस्सा जैसे हम 1 दिन किए, 2 दिन किए, 3 दिन किए, तो वो ऑब्वियसली हमारी एक हैबिट बन जाती है कि हाँ, हम गुस्सा करेंगे, हर छोटी बातों पे हम गुस्सा करेंगे। कुछ लोग होते हैं, कहते हैं कि हम गुस्सा करना नहीं चाहते, लेकिन अपने आप हो जाता है। आप उसको कंट्रोल करेंगे तब होगा ना, ऐसे थोड़ी ना होगा। तो आप जब छोटी छोटी बातों पे जब गुस्सा होते हैं तो इसमें सबसे ज़्यादा लॉस, सबसे ज़्यादा नुकसान आपका होता है। आपके माइंड पे ये गुस्सा कितना इफ़ेक्ट करता है ये आपको खुद नहीं पता होगा। और गुस्से की वजह से आजकल ना जाने कितने रिश्ते टूटते हैं। हम परिवार में ही देख लें, मान लीजिए कोई बच्चा अपने पेरेंट्स से गुस्सा है, बच्चे ने कुछ गुस्से में बोल दिया। अब वो चीज़ें माँ बाप को बुरा लग गई, तो माँ बाप हो सकता है कुछ दिन बच्चों से बात ना करें। अब बच्चा 1 दिन गुस्सा किया, 2 दिन किया, तीसरे दिन भी वही करेगा। अगर वहाँ पे माँ बाप ने ये चीज़ उनको नहीं समझाया कि हाँ बेटा गुस्सा नहीं करना चाहिए, लेकिन अगर आप 1 दिन किए, 2 दिन किए, 3 दिन किए, तो ये लगातार ऑब्वियसली हमारी हैबिट्स बन जाती हैं कि हाँ, हम गुस्सा करेंगे, हर छोटी बातों पे गुस्सा करना है। गुस्सा करना ही नहीं चाहिए। और दूसरी चीज़, अगर गुस्सा करना है तो बड़ी बातों पे, क्योंकि छोटी बातों पे जो गुस्सा करते हैं उनकी गुस्से की कोई वैल्यू नहीं होती है। और हम अपने लिए जब हम गुस्सा होते हैं, आपने कभी देखा है कि इंसान खुद पे गुस्सा उतारे? बहुत कम लोग होते हैं। रिश्ते जब टूटते हैं तो इसी रीज़न से कि इंसान अपना गुस्सा दूसरों पे उतारता है, और जब सामने वाला निर्दोष रहता है, उसकी कोई गलती नहीं रहती है, तो उसे बहुत दुख होता है और वहीं से रिश्ते फिर टूट जाते हैं।